हेलो पाइसिस, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसिस। 21 से लेके 27 ऑफ दिसंबर तक की रीडिंग है पाइसिस। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन सरेंडर कार्ड की इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस में स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ऑरिकल कार्ड से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कौन सी एनर्जी लेके आए हैं ऑरिकल कार्ड्स। और एक बात भी बोलना चाहूंगी पाइसिस कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके ओके Give me one card for Pisces. Give me one card for Pisces. Give me one card for Pisces. यिंग एंड यांग का एनर्जी है गाइस। इस हफ्ते आप बैलेंस कर रहे हो अपनी मास्कुलिन एनर्जी को एंड फेमिनिन एनर्जी को, ओके, क्रिएटिव एनर्जी को एंड एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को, दोनों एनर्जी को आप बैलेंस कर रहे हो। एंड दिस इज द मास्टर नंबर 22 नंबर, ओके, एंड सी 22 एंड 44 नंबर, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके गाइस, मे बी अगर किसी के लिए हो सकता है कि अगर चाहते हैं कि कोई उनकी लाइफ में एंटर करे लव लाइफ में, तो इट्स ऑन द वे। और किसी की लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही हो, लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहा हो, तो उसमें रिजॉल्व हो रहा है, बैलेंस कर रही हो अपने आप लाइफ को, अपनी लव लाइफ को। एंड किसी की लाइफ में अगर यू नो फैमिली वाइज, रिसोर्सेस वाइज या फिर लव वाइज कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, तो उसमें बैलेंसिंग कर रही हो, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है एंड बैलेंस करो। यिंग एंड यांग की एनर्जी है गाइस, वेरी नाइस एनर्जी। ओके गाइस, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में बैलेंसिंग कर रहे हो, जॉब में, हर चीज में, यू नो मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को, बोथ एनर्जी को आप बहुत अच्छी से, बाखूबी से बैलेंस कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट क्या कहना चाह रहे हैं, आपको कौन से कार्ड दे रहे हैं इस हफ्ते, आपके लिए कौन से प्लैनेट अफेक्ट करने वाले हैं। देखते हैं इस हफ्ते पाइसिस के लिए कौन से प्लैनेट अफेक्ट कर रहे हैं, बताइए प्लीज। विच प्लैनेट इज अफेक्टेड इन दिस वीक फॉर पाइसिस। इस हफ्ते पाइसिस के लिए कौन से प्लैनेट अफेक्ट हो रहे हैं, बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसिस। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसिस। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसिस। ओके गाइस, मुझे लगता है ना यहाँ पर भी वुमेन होल्डिंग ए कार्ड आया हुआ, मे भी शायद इस हफ्ते आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है ये वुमेन, जो आपकी लाइफ में बैलेंस भी करे या फिर आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करे। बिकॉज यहाँ पर वीनस का कार्ड आया, लव का कार्ड आया। ओके, वीनस इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी, लव एंड सी अर्थ एलिमेंट। वीनस इज रूल्ड बाय मटेरियल थिंग। ओके, उनको लव पसंद है, उनको अच्छी अच्छी चीजें पसंद है, भोग विलास के वो पसंद है। ओके, तो लव में बैलेंस कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी के लिए बैलेंस कर रहे हैं। अर्थली मैटर जो भी आपकी लाइफ, अर्थली मैटर गाइस बहुत सारी चीजें होती है, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, जॉब लाइफ, मनी वाइज, स्टेबिलिटी में बैलेंस कर रहे हो, विच इज गुड, नाइस। यिंग एंड यांग की एनर्जी आई हुई है, मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी आई हुई है गाइस, वेरी नाइस एनर्जी है, वेरी नाइस। लेट्स सी पाइसिस की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। यू वर्किंग वेरी हार्ड गाइस। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। राइट नाउ इन करंट पोजीशन में आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम को लेके, मनी वाइज को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपने लव को लेके बैलेंसिंग कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है कि स्किल को डेवलप कर रहे हो ताकि
जैसे कि जॉब में होते ना कि अपने हायर पोजीशन पाने के लिए कुछ ना कुछ स्किल को डेवलप कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है कि एंड देयर इज द हायरफेंट, चेंज के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपने स्टेटस के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। स्टेटस इन द सेंस गाइस, स्टेटस लव से मैरिज की तरफ, दैट इज स्टेटस। या फिर टीचर से प्रिंसिपल की अपग्रेड, उस टाइप का स्टेटस, तो उसमें हार्ड वर्क कर रहे हो कुछ लोग। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने चेंज के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, कमिटमेंट के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। ओके, बैलेंस कर रहे हैं। मे बी यू डीलिंग विद टोरस, दिस इज टोरस एनर्जी एंड दिस इज सैजिटेरियस एनर्जी। यू डीलिंग विद सैजिटेरियस और टोरस, उनके साथ में हार्ड वर्क कर रहे हो कुछ लोग हो सकता है। ओके, हील हो रहे हो, बट इट्स वेरी नाइस एनर्जी गाइस, अपने स्टेटस के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द ब्लॉकेजेस फॉर Pisces। Pisces की ब्लॉकेजेस बताइए प्लीज। क्वीन ऑफ कप, इमोशनल लेवल पे मुझे लगता है ना यहाँ पर लव लाइफ ज्यादा इफेक्ट कर रही है Pisces लोगों के लिए। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है एंड में भी शायद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई टोल्ड यू ऑलरेडी सैजिटेरियस। ओके, उनके साथ में डील कर रहे हैं, मेल और फीमेल डजंट मैटर, बट इमोशनल लेवल पे दैट हिज पर्सन उनके साथ डील कर रहे हैं एंड दैट इज द ब्लॉकेज। इमोशनल लेवल पे वो स्टेबल नहीं है। इन जनरल गाइस मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन, जो बॉसी है, जो कंट्रोलिंग है, जो पैशनेट है। ओके, एंड सी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं उनके साथ में, उनके साथ मिलके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट दैट इज द ब्लॉकेजेस पार्ट। मोस्टली एफेक्टली ना मुझे यहाँ पर लव रीडिंग, लव की ब्लॉकेजेस लग रही है। दिस इज यू गाइस एंड दिस इज फायर साइन एंड आप उनके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, दैट इज द ब्लॉकेजेस फॉर लव। वैसे जो भी ये ब्लॉकेजेस है, इमोशनल लेवल पे स्टेबल होना चाहते हो, व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम। सेवन ऑफ कप गाइस, आउटकम इज मे बी शायद किसी के लिए टू सिनारियो बताऊंगी गाइस। किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, चेंज को लेके पेशेंटली हैंडल कर रहे हो अपनी लाइफ में, रोलर कोस्टर हो रहे हो, कि ये करूँ या वो करूँ, कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है, इनके साथ रहूँ या उनके साथ रहूँ, क्योंकि यहाँ ये पर्सन बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे उसको सिर्फ हैंडल करना पड़ रहा है, इसलिए इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कुछ लोग। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइस कि बहुत ज्यादा चॉइसेस हो अपने इस चेंज को लिए, इसलिए पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को, बिकॉज ऑफ द उनके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस है इन जनरल। एंड चूज वाइजली गाइस, अपनी स्टेबिलिटी के लिए चूज वाइजली, बैलेंस करके चलिए, क्योंकि यिंग एंड यांग का एनर्जी आया हुआ है। बैलेंस करके चलिए अपने स्टेबिलिटी के लिए, डोंट बी कंफ्यूज। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर Pisces। Pisces की फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज। Pisces की फ्यूचर एनर्जी प्लीज। मनी, आई एम नॉट टेकिंग दिस वन, आई विल टेक दैट वन। ओके, डेविल का कार्ड आया गाइस, मे बी यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न गाइस। डेविल का कार्ड आया है, दिस इज समटाइम नेगेटिव एंड समटाइम पॉजिटिव। ओके, मे बी शायद आप ऑब्सेसिव हो अपनी इस हैप्पीनेस के लिए, अपनी इस इमोशनल हैप्पीनेस के लिए, और चाहते हो कि देयर इज द एंड हो, जो भी सिचुएशन है। स्कॉर्पियो में भी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, किसी चीज की एंडिंग चाहते हो, अपने इमोशनल लेवल पाना चाहते हो, एंड उसके लिए आप ऑब्सेसिव हो, चाहते हो, टेम्पटेड हो कि मुझे ये इमोशन मिले बोल के, इन फ्यूचर में इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी मिले। वो स्टेबिलिटी वो आपके सिचुएशन के हिसाब से जान सकते हो गाइस। हर एक की अलग अलग स्टेबिलिटी होती है, किसी की मनी वाइज होती है, किसी की जॉब वाइज होती है, किसी की लव वाइज होती है। ओके, हर कोई चाहता है कि जस्ट इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी आए, एंड उसके लिए ऑब्सेसिव हो।
ओके। और कुछ लोग हो सकता है कि किसी चीज से फेयर हो कि मुझे ये अगर मेरी लाइफ में ये एंड हो गया तो मुझे ये इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर मुझे इस पर्सन के साथ में एंड हो गया तो उस टाइप की एनर्जी। ओके गाइस, बट डेविल का कार्ड है क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस। ओके, लेट्स सी पाइसेस इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है आपके लिए। एनीथिंग एल्स? Again, Five of Swords is here, guys. There is the conflict, okay? इस हफ्ते कॉन्फ्लिक्ट है, मे बी शायद अगेन मैं पहले लव लाइफ के बारे में बोलूंगी गाइस। कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज ऑफ द, क्योंकि कोई ऑफर लेके आ रहा है लव लाइफ का एंड क्लैरिटी चाहते हैं, स्लोली आपके पास में आना चाहते हैं, ओके इस हफ्ते। बट आई थिंक सो गाइस कि जिसके साथ भी आप डील कर, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट पर्सन, ओके। जो भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सन है वो आपके पास में ऑफर लेके आ रहे हैं, स्लोली अप्रोच कर रहे हैं एंड आपके साथ समथिंग न्यूली नया स्टार्ट करना चाहते हैं, नया कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ओके, इन लव लाइफ इन जनरल गाइस। बट दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट कार्ड, मेंटल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट, द अपने अपनी खुशी के लिए सबको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने वाला कार्ड है ये। कॉन्फ्लिक्ट, लॉस, मेंटल लेवल पे, कम्युनिकेशन में, ओके। बट देयर इज द ऑफर गाइस, देयर इज द ऑफर अबाउट जो आपको इमोशनल लेवल पे खुशी देगा, ओके। बट स्लोली है, बट आप इस हफ्ते क्लैरिटी लेके आ रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि ये ऑफर सही है तो डिटेलिंग में जरूर जाइएगा, डिटेलिंग में जाइएगा। अगर पेपर वर्क को देखने की जरूरत पड़े तो पेपर वर्क में डिटेलिंग में जाइएगा, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा, मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा एंड स्लोली जाके फिर आगे बढ़िएगा, ओके, स्लोली स्लोली। बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्लो मूविंग एनर्जी है बट परफेक्ट एनर्जी, स्लो एंड स्टडी एनर्जी है। तो डिटेलिंग में जरूर जाइएगा अगर कोई ऑफर आता है तो आपके पास में इस हफ्ते। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट भी है बट इस कॉन्फ्लिक्ट को आने मत दीजिएगा, ओके गाइस। लेट्स सी पाइसेस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, एनीथिंग एल्स? एंड जैसे आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, जहां पर भी आपको लग रहा है हार्ट ब्रेक है, लॉस है, धोखा है, वहां पर आप डट के सामना कीजिए, हार मत मानिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए एंड देयर इज द क्लैरिटी, देयर इज द क्लैरिटी, देयर इज द लाइट एंड ऑफ द टनल, ओके। दिस इज द वेरी पॉजिटिव कार्ड इन टैरो डेक। मे बी शायद यू आर डीलिंग विथ लियोज, ओके। बट जहां पर भी आप उदास हो, जहां पर भी आप रिग्रेट हो, बैलेंस करके चलिए, ओके एंड अपनी लाइफ की सिचुएशन को हैंडल करते हुए चलिए, अपनी स्टेबिलिटी को हैंडल करते हुए चलिए, बैलेंस करके चलिए, यिंग एंड यांग की एनर्जी बैलेंस करके चलिए। देयर इज द क्लैरिटी, ओके गाइस, देयर इज द क्लैरिटी। ये सन का कार्ड ना गाइस, अपराइट क्लैरिटी, कहीं पर भी क्लैरिटी आ जाती है, लव लाइफ में, सोशल लाइफ में, या फिर जॉब में, मनी वाइज, कहीं पर भी क्लैरिटी आ जाएगी, ओके। अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए, अपने सिचुएशन को एकदम डट के सामना करके चलिए एंड देयर इज द क्लैरिटी। लेट्स सी कौन सा सरेंडर इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है, पाइसेस को बताइए प्लीज। इस हफ्ते पाइसेस को क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। गिव वन कार्ड फॉर पाइसेस, एनीथिंग एल्स? Surrender to prayer, guys. Give yourself over completely to prayer. When you pray from your heart, you will be heard throughout the universe and answer and support will arrive. ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपको लग रहा है ना कहीं पर आप रोलर कोस्टर हो रहे हो, कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर कंफ्यूज हो, तो एंजल से प्रेयर कीजिए, वो भी हार्टली, दिल से प्रेयर कीजिए, ताकि आपकी दिल से की हुई प्रेयर एंजल तक सुनाई दे और वो आपको सपोर्ट, हेल्प आपके लिए भेजे, ओके।
क्योंकि हम जैसे याद करते ना गाइस, ऊपर वाले को तो बात माननी पड़ती है, आनी पड़ती है, भेजनी पड़ती है किसी न किसी को। तो दिल से प्रेयर कीजिएगा अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन लगे, कहीं पर भी रोलर कोस्टर हो तो। ओके, इस सब सरेंडर करना है अपने प्रेयर पे। एंड किसी किसी को सरेंडर करना है, सरेंडर टू पैशन। Give out of your head and feel the fire in your belly. Focus on the people or activities that ignite your passion and let it flow. इस हफ्ते किसी किसी को मे भी शायद पैशनेट हो अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर। जिस भी चीज में वो पैशनेट है उसमें उनको सरेंडर करना है। मुझे लगता है मैं अपने टैरो कार्ड के साथ कैप डेविल कार्ड में जो अपने स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। स्टेबिलिटी हो सकती है लव लाइफ, मनी वाइज, जॉब वाइज, फैमिली वाइज, किसी भी चीज में हो सकती है, उसमें सरेंडर करना है पैशनली। ओके, ताकि आप अपने पैशन को और भी ज्यादा जो भी आप गोल के ऊपर पैशन रख रहे हो उसमें और भी ज्यादा करीब पहुंच पाओ। पैशनली आप उसके ऊपर सरेंडर कीजिए। ओके पाइसेस, लेट्स सी आज का क्वेश्चन। पाइसेस आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं एंजल्स। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। पाइसेस रेडी, स्टार्ट करते हैं। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कॉम्प्रोमाइज गाइस, दिस इज जस्टिस कार्ड फॉर मी। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कॉम्प्रोमाइज कीजिए। एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी भी आई हुई है, तो बैलेंस कीजिए। अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो थोड़ा सा पीछे हट जाइएगा। ओके, एंड सेकंड कार्ड इज एयर फ्रॉम नाउ। 1 साल यहाँ से लग सकता है आपकी स्टेबिलिटी के लिए। किसी भी चीज में आप अगर स्टेबिलिटी चाहते हो तो टाइम लिमिट, टाइम पीरियड अगर आपने पूछा है तो 1 year फ्रॉम नाउ। एंड दूसरा इज देयर इज समथिंग बेटर। देयर इज समथिंग बेटर गाइस। मे बी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आप सोच रहे हो ना, अगर वो आपके मुताबिक नहीं हुआ तो मे बी शायद वो आपके लिए था ही नहीं, उससे अच्छा आपके लिए कुछ और रखा हुआ है। देयर इज समथिंग बेटर। ओके पाइसेस, या वेरी नाइस एनर्जी है, बैलेंस करके चलिएगा गाइस। ओके, हाँ, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला हो। मेरी यही कोशिश रहती है पाइसेस। और आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेट मिलता है। ओके पाइसेस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।